हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत सरकार की ऐसी 20 योजनाएं लाया हूं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुआ था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह योजना लाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 2007 तक 500 या उससे ज़्यादा जनसंख्या वाले सभी गाँवों को सड़क से जोड़ना। शुरुआत में 100% केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन 2015-16 के बाद इसे 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं। दूसरी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे NREGA भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था। इसका उद्देश्य है हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी देना। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। पहले सिर्फ 200 जिलों में इसे लागू किया गया, लेकिन 2008 तक पूरे देश में लागू हो गया। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब मनरेगा की जगह VBG रामजी योजना लाने की तैयारी चल रही है, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तीसरी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका आरंभ 2013 में हुआ था और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। असल में ये 2 योजनाओं को मिलाकर बना है। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। चौथी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 में हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुआ। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका लक्ष्य है हर परिवार का कम से कम एक बैंक खाता खोलना। पांचवी योजना है मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुआ था और इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी देश में उत्पादन बढ़ाना और विदेशी कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना, और जो चीज़ें बाहर बनती है वो भारत में बने, जिससे रोजगार भी बढ़े और देश भी मजबूत हो। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। छठवीं योजना है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य है खुले में शौच को खत्म करना और देश को साफ बनाना। इसका संचालन पेयजल और स्वच्छता विभाग करता है, जो अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका प्रमुख कार्य है शौचालयों का निर्माण करना, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, कचरा प्रबंधन करना। सातवीं योजना है मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में हुआ था। इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इंद्रधनुष नाम का मतलब समझ लेते हैं, इसे क्यों रखा गया। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और 7 रंग यहाँ 7 बीमारियों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष मिशन रखा गया। इस योजना में शुरू में 7 बीमारियों को शामिल किया गया था, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा और हेपेटाइटिस B। बाद में इसमें और टीके जोड़े गए, जैसे रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस और निमोनिया। यानी बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने का मिशन है। इसका महत्व देख लेते हैं। इससे बाल मृत्यु दर कम हुआ, बीमारियों की रोकथाम हुई, स्वस्थ समाज का निर्माण हुआ। 8वीं योजना है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत जून 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना, उसका संरक्षण करना और उसे पुनर्जीवित करना, यानी गंगा नदी को साफ करना और उसे जीवित बनाए रखना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। 9वीं योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य है हर सांसद 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उनका विकास करे। गांव का सीधा जिम्मा सांसद पर सौंपना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। 10वीं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुआ था। यह 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता बढ़ाना और लिंगानुपात सुधारना। इसका मुख्य लक्ष्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना, समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
11वीं योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 में हुआ था। मुद्रा का मतलब जान लेते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है छोटे व्यापारियों को लोन देना। ऋण की विशेषता देख लेते हैं। ऋण की विशेषता है बिना किसी गारंटी के लोन देना, यानी बैंक को लोन देने के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, है ना। बिना किसी जांच पड़ताल के ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट के आधार पर ऋण दे देगा। इसके 3 प्रकार है। पहला प्रकार में शिशु लोन आता है, जिसमें 50,000 तक लोन मिलता है। यह लोन किसके लिए है? जो अभी शुरुआत कर रहा है किसी बिजनेस की, उसको शिशु लोन मिलता है। जैसे चाय की दुकान शुरू करना, ठेला लगाना, छोटी सिलाई मशीन लेकर काम शुरू करना। अब दूसरा लोन है किशोर लोन। इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन मिलता है। यह किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए है जो अपना व्यवसाय चालू कर चुका है और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। जैसे दुकान में नया सामान जोड़ना, मशीन खरीदना, छोटा कारखाना को बड़ा करना, ये किशोर लोन लेने वाले के अंतर्गत आता है। तीसरा है तरुण लोन। इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। यह किसके लिए है? जो बड़े स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए है, जैसे नई ब्रांच खोलना, बड़ी मशीन खरीदना, स्टाफ बढ़ाना। 12वीं योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 में हुआ था और ये वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। उद्देश्य है इसका असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में नियमित पेंशन देना। कौन कौन पात्र है? 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र है। शर्त क्या है? कम से कम 20 साल तक योजना में आपको योगदान देना होगा और तभी 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगा। ठीक है। पेंशन राशि है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन राशि मिलेगा। जितना ज़्यादा योगदान करोगे उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी? 60 वर्ष के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। योगदान क्या है? हर महीने बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगा। लाभार्थी कौन कौन होगा? मजदूर, छोटे कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र के लोग, परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। अगर योजना धारक की मृत्यु हो जाए तो पेंशन उसके जीवन साथी को मिलेगा और बाद में नामित व्यक्ति को पूरा पैसा मिल जाएगा। 13वीं योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 में हुआ था और ये वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। कौन कौन पात्र होगा? 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगा। बीमा कवर क्या है? दुर्घटना में मृत्यु होता है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलेगा। प्रीमियम क्या है? 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। यह बहुत कम राशि है, इसलिए गरीब व्यक्ति भी इस योजना से जुड़ सकता है। भुगतान कैसे होगा? बैंक से ऑटोमेटिक जो है डेबिट हो जाएगा। 14वीं योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 में हुआ था और ये वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। कौन कौन पात्र होगा? 18 से 50 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए पात्र होगा। बीमा कवर क्या है? मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कारण कोई भी हो, चाहे दुर्घटना से हो, बीमारी से हो, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। प्रीमियम क्या है? 436 रुपये प्रति वर्ष आपको पे करना होगा। भुगतान कैसे होगा? बैंक खाते से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। 15वीं योजना है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 में हुआ था। पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना। इसका प्रमुख लक्ष्य है हर घर तक पानी की आपूर्ति करना, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट करना, शहरी परिवहन में सुधार करना, हरित क्षेत्र का विकास करना। 16वीं योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 में हुआ था। इसका मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। इसका प्रमुख लक्ष्य है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। प्रमुख पहल में डिजी लॉकर, भीम यूपीआई, उमंग, ई हॉस्पिटल जैसे ऐप को लॉन्च किया गया। 17वीं योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 में हुआ था और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करना। 18वीं योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें 2 योजनाएं सम्मिलित हैं। इन 2 योजनाओं का शुभारंभ कब कब हुआ? पहली योजना है
PMAYU योजना, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 में हुआ था। यह शहरी क्षेत्रों के लिए था। और दूसरी योजना है PMAYR योजना, इसका शुभारंभ 2016 में हुआ था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू होता है। इसका मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य है सभी को सुरक्षित और किफ़ायती घर उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य है 2022 तक देश के हर नागरिक के पास अपना घर होना चाहिए, ये इसका लक्ष्य है। ग्रामीण लोगों के लिए PMAYR योजना है। आर से मतलब है रूरल। इसमें आपको 1,20,000 से 1.5 लाख तक सीधा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। कभी कभी 2 लाख तक भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। शहरी लोगों के लिए PMAYU योजना है। यू का मतलब है अर्बन। इसमें लोगों को लोन ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, कैश सीधे नहीं मिलता। EMI कम करने के लिए ब्याज में मदद मिलती है। प्रमुख अंतर है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। जो ग्रामीण वाली योजना है उसमें आपको सीधा कैश मिलेगा, लोन पर ब्याज नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र के लिए जो योजना है उसमें लोन लेना पड़ेगा, ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। 19वीं योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ 18 फरवरी 2016 में हुआ था और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, कीट या बीमारी से फसल नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। लाभार्थी कौन होंगे? छोटे और सीमांत किसान जो खेती करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? किसान अपनी फसल के लिए कम प्रीमियम भरते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, कीट रोग आदि पर फाइनेंस प्रोटेक्शन मिलता है। 20वीं योजना है स्टार्टअप इंडिया। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 में हुआ था और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य है नई स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना। लाभार्थी कौन होंगे? युवा उद्यमी और नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? आसान लोन देना, टैक्स में छूट देना, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आसान करना, नए और इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट करना, स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार जनरेट करना। फोकस क्षेत्र क्या होगा? पूरे भारत में नए बिजनेस और युवा उद्यमियों को सपोर्ट करना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाने वाला हूं, तो इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।